नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के पर्वत। आज हम देखेंगे भारत के पर्वत और उनकी ऊंचाइयाँ और उनकी क्या विशेषता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो आंसर है हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है वलित पर्वत का। किसका है? वलित पर्वत। दोस्तों वलित पर्वत इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसे कहते हैं वलित पर्वत। इसमें क्या होता है कि लावा नीचे से ऊपर उठता जाता है बीच में, और जो जमीन का ये वाला हिस्सा है ये धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, इसे कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, चलिए जब मैं आपको पर्वत पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको सारी जानकारी दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। किसी क्या है दूसरा नाम? केटू। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर है। गाडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम गोरीनंदा पर्वत भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? गोरी नंदा पर्वत। ठीक है दोस्तों, और यह पाक कश्मीर में, कहाँ पर है? पाक कश्मीर में। पाक कश्मीर मतलब पाकिस्तान द्वारा अधिकृत क्षेत्र है पाक कश्मीर। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। क्या दोस्तों? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अब पाकिस्तान में चली गई। तो ठीक है, तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानेंगे हम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है कंचनजंगा। क्या है दोस्तों? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है। कितनी? 8598 मीटर ऊंची है, और यह सिक्किम राज्य में है। भारत के सिक्किम राज्य में है, और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, गाडविन ऑस्टिन, लेकिन वो कहाँ पर है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। और यह कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो यह सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, और अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है वो कौन से है? तो केटू, गाडविन ऑस्टिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? मतलब जो नवीन पर्वत कौन सा है? तो आंसर है हिमालय। क्या है? हिमालय। क्यों है? क्योंकि दोस्तों हिमालय की जो ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है, धीरे धीरे अभी बढ़ रही है, इसलिए उसे नवीन पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला है, कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? या कौन सा सर्वोच्च शिखर भारत का है? तो कंचनजंगा, जो कि अभी हमने देख लिया। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन सी है? आंसर है नामचा बारवे। कौन से? नामचा बारवे। नामचा बारवे की ऊंचाई है 7756 मीटर। कितनी है दोस्तों? 7756 मीटर। 7756 मीटर ऊंची इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, और यह यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। जो नामचा दरवे चोटी है दोस्तों, यह हिमालय की, किसकी? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की। प्रश्न बनता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो आंसर है
नामचा बारवे। और ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश और से तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। कितनी? 7,756 मीटर ऊंची। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से हुई है। किसे? 33 सागर से हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब कुमाऊं हिमालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ स्थित है? तो बद्रीनाथ कुमाऊं हिमालय में है। और कुमाऊं हिमालय कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई हमने अभी देखी थी 7,817 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। मतलब हिमालय में हिम रेखा 4500 से 6,000 मीटर पश्चिम में होती है। कितनी होती है? 45 से 6,000 मीटर ऊंची पश्चिम में। चलिए अगला है, कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये दोस्तों गाडविन ऑस्टिन है। गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई अभी हमने देखी थी 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसका दूसरा नाम है गौरीनंदा पर्वत। क्या है? गौरीनंदा पर्वत, गौरीनंदा पर्वत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी। ठीक है दोस्तों, काराकोरम पर्वत, दोस्तों काराकोरम पर्वत एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। काराकोरम जो पर्वत है उसे एशिया की रीढ़ की हड्डी, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन, केटू गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसे गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, मतलब पुराना नाम है कृष्णागिरी। और काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है दून, जैसे देहरादून, दून जैसे देहरादून। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा नाम इनका? दून। चलिए अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो आंसर है बुग्याल और पयार। क्या है? बुग्याल और पयार। इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में देखा था, तो जम्मू कश्मीर में कहा जाता है इनको मर्ग।
और अभी हमने उत्तराखंड में देखा तो उत्तराखंड में इनको बुग्याल और पयार कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली सिंध नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? आंसर है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय। चलिए अगला है, काली तथा तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? काली तथा तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग प्रादेशिक है? तो आंसर है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। चलिए अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माता के नाम से जाना जाता है, या किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो आंसर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को ही सागर माता कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी है दोस्तों? 8,848 मीटर ऊंची। और यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। संसार की सबसे ऊंची चोटी है। संसार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? तो आंसर है दोस्तों 1953 में। मतलब 1953 में इन्होंने एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर फतेह हासिल की थी। चलिए अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो अभी हमने देखा था कि नंदा देवी जो कि कुमायूं हिमालय का भाग है, और नंदा देवी या कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। चलिए, और यह नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनयोमा कहाँ स्थित है? आंसर है म्यांमार में स्थित। कहाँ है? म्यांमार में। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाडविन ऑस्टिन K2। कौन सी? K2, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। चलिए अगला है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी, अभी जो कि हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, नंदा देवी की अभी हमने ऊंचाई की थी 7,817 मीटर ऊंची है इसकी। चलिए अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, या शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो दोस्तों सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक युग में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है सिक्किम में। और कंचनजंगा की ऊंचाई दोस्तों, कंचनजंगा की ऊंचाई अभी हमने देखी थी 8,598 मीटर। कितनी उसकी ऊंचाई? 8,598 मीटर ऊंची है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर है दोस्तों, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन से दोस्तों? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची। गुरु शिखर जो चोटी है वह कितनी ऊंची है? 1722 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक। चलिए अगला है, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी
केवल एक राज्य में फैली हुई है, तो अजंता पर्वत श्रेणी जो कि सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन से है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन से है? आंसर है अरावली। अरावली पर्वतमाला जो कि सबसे प्राचीन है, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि अभी हमने देखा था, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट क्या है? तो पश्चिम घाट एक भ्रंश कगार है। क्या दोस्तों? एक भ्रंश कगार है। चलिए, और पश्चिम घाट की ऊंचाई अगर बात करें हम, तो 1000 मीटर से 1300 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? पश्चिम घाट की ऊंचाई है 1000 से 1300 मीटर ऊंची। चलिए अगला प्रश्न है, किस पर्वत माला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? आंसर है पश्चिम घाट। पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर है। कितनी है? 1300 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? या मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से? तो अन्नाईमुड़ी है। कौन से? अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी, और अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अन्नाईमुड़ी है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। और दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। ठीक, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा, और दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर ऊंची। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिम घाट तो का मिलन कहाँ पर होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी में होता है। कहाँ पर होता है? नीलगिरी पहाड़ी में होता है। ठीक, और नीलगिरी पहाड़ी की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, तो इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर रहती है। कितनी है? 900 मीटर से 1100 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो भारत के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी है कार्डेमम, और यह केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में। कार्डेमम कहाँ पर है स्थित? केरल राज्य में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर, या पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आंसर है महेंद्रगिरी। कौन सा है दोस्तों? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1501 मीटर है। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और पहली चोटी है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। कितनी है? 1680 मीटर। मतलब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर ऊंची। और यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक दोस्तों, और पहली है सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम, जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो अभी हमने बताया कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आंसर है गुजरात में। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है खारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? खारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो आंसर है मेघालय राज्य में। कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न है कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अन्नायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और अन्नायमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर, जो कि अभी हमने देखी थी। ठीक, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? दोदा बेटा चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दोनों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां कौन से हैं? भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? तो आंसर है खासी, पटकोई और अराकन योमा। कौन से? खासी, पटकोई और अराकन योमा। चलिए अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर है पारसनाथ। कौन से? पारसनाथ। चलिए अगला प्रश्न है धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है और अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। चलिए अगला प्रश्न है नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, अभी जो कि हमने देख लिया था। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ये भी हमने देखा था सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है केटू गार्डन के बाद भारत में दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, यह भी हमने जो देखा था। चलिए अगला प्रश्न है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कोडाइकनाल कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो पालिनी पर है। किस पर है? पालिनी पर। अगला प्रश्न है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है अरावली पर्वत। कौन से? अरावली पर्वत। चलिए अगला प्रश्न है सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है? सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है राजस्थान में स्थित है। और गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी की चोटी है? अरावली की। किसके? अरावली की। चलिए अगला प्रश्न है इसकी ऊंचाई जो अभी हमने देखी थी कि 1722 मीटर है गुरु शिखर की। चलिए अगला प्रश्न है सेवराई पर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है जहाँ पूर्वी घाट पश्चिम घाट मिलते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर ये मिल रहे हैं तो इनके बीच में है नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पहाड़ियाँ। चलिए अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन से? सैंडल पीक चोटी है। चलिए अगला प्रश्न है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो आंसर है अरावली। अरावली जो कि एक अलग पर्वत श्रेणी है, ना तो ये हिमालय का भाग है और ना ही विंध्याचल और सतपुड़ा का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो अभी हमने डिस्कस किया था सबसे पहला प्रश्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर सबसे पूर्वी चोटी कौन से है? तो नामचा बारवे है। कौन से? नामचा बारवे,
जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम की बाउंड्री पर है, सॉरी तिब्बत की बाउंड्री, अरुणाचल प्रदेश उस तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। जो नामचा बारवे है इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे भारत के सबसे प्रमुख पर्वत। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।